फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की और इंडियन डेजर्ट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हमारा इंडिया का पेनिनसुला पार्ट गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था और वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो हमारा हिमालयन माउंटेन्स बन गई थी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था। अब जब हिमालयन माउंटेन्स बन गए तो हिमालयन माउंटेन्स के नीचे खाई बन गई थी, जिसको हम बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, या हम वैली भी कह सकते हैं। तो खाई जो बन गई, अब माउंटेन्स के ऊपर से नदियां चल के आ रही थी। ठीक है, अब जो नदियां चल के आ रही थी वो थी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये मेजर रिवर्स थी और इनके साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज भी चल के आ रही थी। अब जब कोई रिवर चलती है तो वो अपने साथ सिल्ट और तरह तरह के मटेरियल्स लेके चलती है। अब ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हम देखें तो देखिए, ये हमारे माउंटेन है। अब माउंटेन के ऊपर से हमारी एक रिवर आ रही है। अब रिवर में बहुत सारा सिल्ट भरा हुआ है। ठीक है, ये सिल्ट ऐसे डिनोट करा है। अब जब वो सिल्ट उसके साथ आ रही है, जब तक रिवर की स्पीड तेज होगी तब तक सिल्ट जो होंगे वो रिवर के साथ रहेंगे। लेकिन जब ये रिवर माउंटेन्स के एकदम पैर के पास, मतलब नीचे उतरने लग जाते थे, वैली की तरफ जाने लग जाते थे, तब जो इनकी स्पीड थी वो बहुत धीमी हो जाती थी। तो जो ये सिल्ट और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते थे, उनकी स्पीड धीमी हो गई। अब वो जब धीमी हो जाते थे तो वो वहीं पर रुक जाते थे, मतलब माउंटेन्स के एकदम पैर के पास रुक जाते थे। अब जैसे ही वो रुक गए, ऐसे ही रुकते 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 उन्होंने पूरा लैंडमास बना लिया और इसी को हमने नाम दिया नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स बने हैं वो एल्यूवियल सॉइल से बने हैं। अब ये जो एल्यूवियल सॉइल पूरे जो बेसिन था उसमें जब ये डिपोजिट हुआ, ठीक है, हिमालयास के फुटहिल्स पर, मतलब हिमालयास के पैरों पर कह सकते हैं हम। ठीक है, हिमालयास के पैरों पर ये जब ये डिपोजिट हुआ बहुत लाखों सालों करोड़ों सालों तक, तब उसने ये एक फर्टाइल प्लेन बनाया जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अप्रोक्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा या अब्रॉड है। ठीक है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। मतलब जितने हमने अब तक डिवीजन पढ़े और हम पूरे इंडिया के डिवीजन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमको मिलता है। और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि वो क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न माउंटेन से हमारी रिवर आ रही थी वो डिपोजिशनल वर्क में लगी हुई थी। नॉर्दर्न माउंटेन से मतलब हमारा है हिमालयन माउंटेन से। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में माउंटेन्स के ऊपर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन द लोअर कोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा वही वाली बात है कि ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर से जो नदी आ रही है, यदि वो कोर्स पर मतलब एकदम नीचे पहुंच जाती है तो उस जेंटल स्लोप की वजह से उसके पास जितने भी सिल्ट मटेरियल्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि जो नदी होती है वो आगे चलती जाती है। ठीक है, तो जो ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं वो एक लैंड मास सा बना देते हैं जिसको हम रिवराइन आइलैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो रिवर्स थे, मतलब जो ये लोअर कोर्स में आए, क्या होता है कि देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो गई, लेकिन जो रिवर्स है वो तो रेगुलर आते रहेंगे। अब जैसे सिल्ट जमा हो गई तो इस रिवर सिल्ट की वजह से ये जो रिवर ऊपर से आ रही थी वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये तरह तरह के अपने पैटर्न्स बनाते हैं, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो अब ये जो तरह तरह के रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज निकली तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। ठीक है, अब एक रिवर आई, रिवर यदि बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो गई, मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गई, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं। जैसा कि इस पूरे में कहा गया है कि द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स, मतलब जब रिवर्स अपने लोअर कोर्स पर रहती है तो स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से। तो इस चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो नॉर्दर्न प्लेन है हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है हम उसको पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं।
मतलब फर्स्ट डिवीजन हुआ हमारा पंजाब प्लेन्स, ठीक है, वो नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। अब ये जो पंजाब प्लेन है ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है। अब ये जो सेक्शन है प्लेन का, मतलब पंजाब प्लेन, वो दोआब्स के द्वारा डोमिनेट करा जाता है। हम दोआब्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो गंगा प्लेन है, ठीक है, गंगा प्लेन ये सेकंड प्लेन है, वो घाघरा मतलब घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में मिलता है। पहले हमने पढ़ा पंजाब प्लेन्स, अब ये है गंगा प्लेन, ठीक है। अब ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ है, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, ये WB से है वेस्ट बंगाल, और झारखंड और असम में ये फैला हुआ है गंगा प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं हम उसको एक फ्लैट लैंड कहते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई भी हमको वेरिएशंस नहीं मिलते, कि कहीं पर मतलब माउंटेन्स जैसा कुछ है, कहीं पर प्लेट्यूज जैसा कुछ है, हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन बस एक फ्लैट लैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पूरा वास्ट प्लेन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ के फीचर्स है, ठीक है। अब देखिए, अब जो वेरिएशंस आ रही हैं रिलीफ फीचर्स में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है भाबर, ठीक है। देखिए, जब रिवर्स माउंटेन से गिरते हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं, ये हमारा माउंटेन है, जब रिवर्स माउंटेन से गिरते हैं, तो जब गिरते हैं तो हमने पढ़ा था कि जेंटल स्लोप होने की वजह से यहाँ पर वो क्या कर देते हैं, अपने कुछ सिल्ट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को डिपोजिट कर देते हैं, और यदि हम कहें तो पेबल्स को डिपोजिट कर देते हैं, मतलब जो हैवी मटेरियल होता है, कंकड़ पत्थर को वो वहां पर डिपोजिट कर देते हैं, और इनकी विड्थ अप्रॉक्स 8 से 16 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और इसको हम भाबर कहते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा मोटे मोटे पत्थर होते हैं हम उसको, उस वाले लेयर्स को हम भाबर कहते हैं, ठीक है। और सारे जो स्ट्रीम्स होते हैं, मतलब जो ऊपर से नदी बहकर आ रही थी, वो फिर यहाँ पर हमको डिसअपियर होती हुई दिखाई देती है ड्यू टू इन मोटे मोटे पत्थरों की वजह से, ठीक है। अब देखिए, भाबर बेल्ट के यदि हम साउथ में जाएं तो स्ट्रीम्स और रिवर्स, मतलब जो भाबर में डिसअपियर हो गई थी वो हमको वापस दिखाई देती है, ठीक है। और एक गीली, एक मतलब गुदगुदी सी और थोड़ा सा चिपचिपा सब रीजन बनाती है, और उसी को हम क्या देते हैं, तराई, ठीक है। हमने भाबर में पढ़ा कि मोटे मोटे पत्थर, और वहीं पर तराई में है वेट होगा, मतलब गीला होगा, स्वैम्पी दलदली एरिया जैसा होगा, और मार्शी रीजन होगा, ठीक है। अब ये जो तराई रीजन है, ठीक है, इसमें पूरा ये जो तराई रीजन है वो वाइल्ड लाइफ से भरा होता है। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। अब ये जो फॉरेस्ट है उसको हम क्लियर करते हैं, तराई रीजन की फॉरेस्ट को, क्यों? क्योंकि हमें एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत होती है, और ऐसे माइग्रेंट्स को हमें वहां बैठाना होता है या रखना होता है जो पाकिस्तान के बाद आए थे पार्टीशन। मतलब जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तब जो वहां से कुछ आदमी आए थे, और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए उसे हमको क्लियर करना पड़ा था तराई रीजन को, ठीक है। अब देखिए, लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम सॉइल से बनता है, ठीक है। ये रिवर्स के फ्लड प्लेन्स पर लाई करते हैं, ये होते हैं भांगर, ठीक है। हमने पढ़ा भाबर, तराई, और थर्ड है भांगर। अब जो सॉइल होती है इस रीजन की, वो कुछ कैल्सियस डिपोजिट्स लेती है, मतलब कुछ कैल्शियम के सब्सटेंस जैसे होते हैं जिसको हम कंकड़ कहते हैं, ठीक है। जो नए फ्लड प्लेन्स डिपोजिट करते हैं, मतलब जो नए नए डिपोजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, हम उसको खादर कहते हैं, ठीक है। और जो पुराने होते हैं हम उसको भंगर कहते हैं। अब ये जो रिन्यूड होते रहते हैं, लगातार ये बदलते रहते हैं, और हमेशा हर साल वो नए नए आते रहते हैं, इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की, ये छोटा टॉपिक है। इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्ट से चालू होता है, ठीक है। जहां पर अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स राजस्थान में है, उसके वेस्टर्न मार्जिन से हमारा इंडियन डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा रेनफॉल लो रिसीव करता है, लगभग 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम, ठीक है। इसका एरिड क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें हवा चलती है, और वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। स्ट्रीम्स जो होती हैं, मतलब नदी जो होती हैं, वो यहाँ पर बस हमें रेनी सीजन में दिखाई देती हैं, वो भी थोड़ी सी।
और जल्दी ही ये सैंड में मतलब मिट्टी जो है वहां पर डिसअपियर हो जाते हैं मिट्टी में। लूनी एकमात्र ऐसी रिवर है जो इस रीजन में पाई जाती है और सबसे बड़ी है। यहाँ पर बार्केन्स कवर करते हैं लार्ज एरियाज। अब बार्केन्स कौन होते हैं? बार्केन्स क्रेसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं, मतलब कुछ सी टाइप के ड्यून्स होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हवा के इफेक्ट से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।